आएंगे पतंजलि पे। नो हाँ, मैं उसका जवाब दे तो रहा था। लगता है एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल जो है उस पे डाला था व्हाट्सएप पे। हाँ नहीं, अभी पढ़ा नहीं पूरा वो, बड़ा हाँ उसको डिजायरलेस बड़ा करके परफॉर्मेंस पढ़ना एंड पड़ेगा। गिविंग द बेस्ट रिजल्ट। हाँ, हाँ चलिए, सॉरी, वो उसको कंटिन्यू करते हैं, पहले वाली थॉट को फिर इसको करेंगे। राइट। हाँ अशोक, क्या कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये कहता है कि जी प्री असाइन के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि असल में हम जब आध्यात्मिक रूप से ये कह देते हैं प्री असाइन है, तो वो लोग बाग जो है उस पर वो बिलीव नहीं करते। मगर मैं कह रहा हूँ इसको अगर साइंस से ले हो, किसी ऑब्जेक्ट पे तुम्हें पता कि जैसी तुमने वो ऑब्जेक्ट वहां रखी उस पर ये 10 फोर्स लगेंगी, तो उन 10 फोर्सों में एक ही तरफ को कहीं को निकलना उसका वेक्टर, तो तुम उसको कह दो कि जी अब क्वेश्चन ये है कि जब जब तुम जहां भी हो तो उसको तो तुम मान लोगे क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट रहे हो। तुम्हें भी पता भी है कि अगर मैं भी रस्सी खींचूं तुम भी रस्सी खींचो और सो, और अल्टीमेटली कोई जो रिजल्टेंट आएगा उधर कोई मुंह होंगे, तो उसमें तो कोई कोई बहस नहीं करता। बट जब ये वो कहते हैं कि जो जो असल में जब ये ग्रेविटी का रूल है जो भी है, आई एम नॉट सेइंग कौन से रूल की बात करो, ये जो सारी रचना जो बाहर चल रही है, सूरज इधर के और फलाना इसके घूम रहा है उसके वो घूम रहा है, सब ये एग्जिस्टेंस और सब चीजों के एग्जिस्टेंस का ही तो रिजल्ट है। तो फ्री विल इसमें केवल ये बची हुई है कि तुम उस ऑब्जेक्ट को वहां रखो या ना रखो, दैट्स ऑल। अगर उनको जिन फोर्सों के बीच में रखोगे वो उसका रिजल्ट आएगा। फ्री विल का पार्ट केवल यह है कि तुम जाओ या ना जाओ, बस। खैर, दस 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 नहीं नहीं, फ्री विल का मुझे ये भी लगता है कि अम, वही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे हाथ में है, जो कह रहे हैं आप ना अशोक। वो हम जो है जितनी भी इंथुजियाज्म के साथ वो काम करेंगे, जितने भी वो काम धर्म के अनुसार करेंगे ना, उनके नियमों को पालन करते हुए, तो उसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे ही आएंगे। लेकिन क्योंकि रिजल्ट जो है कभी देर से आते, कभी नहीं आते, कभी बहुत देर से आते, अगले जन्म में आते हैं, तो इसलिए आदमी जो है उस पर विश्वास नहीं कर पाता है। तो वहीं पे वो दैवा और फ्री विल का कॉम्बिनेशन करके ही रिजल्ट मिलते हैं हमें। दैवा ने तो एक चीज प्रीडिस्टाइन कर दी है बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन फ्री विल जो है उसमें थोड़ा डेंट कर सकती है अंत में। जैसे ये भी है ना कि अगर कोई बदलने वाला है इस सृष्टि के अंदर कोई भी चीज, तो जिसने बनाया है वही कर सकता है। हम और तो उसमें ज्यादा दखल नहीं कर सकते सिवाय कर्म के। लेकिन प्रभात जी, सवाल ये है कि अगर फ्री विल, सब कुछ प्री डिटरमिन्ड ही है कि क्या चीज़ कैसे होगी, तो उसमें फ्री विल का क्या ऑप्शन रहेगा? वो तो जो जैसा बता होना होगा। आप फ्री विल का मतलब क्या है इसमें? नहीं, फ्री विल का मैं मतलब ये जहाँ है कि तक तुम समझा कि किसी भी कर्म का फल दो चीज़ों पे निर्धारित है। पहला ये कि आप कर्म करो और किस तरह से करते हो। दूसरा आपका भाग्य। दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन जो है वो आपको उसका नेट रिजल्ट देता है। तो जो आप करेक्ट। करते हो वो आपका फ्री विल है, और जो भाग्य है वो जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं करते, हमारे बियॉन्ड है, वो है। यही दो फैक्टर्स हैं जिस पे सारी चीज जो आपको कर्मों का फल मिलता है। मतलब ये समझ लो कि ये हंड्रेड दो फोर्स परसेंट ऐसे एक ऐसे है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, 100% मैथमेटिकली ऐसा ऐसे नहीं है कि वो प्री डिटरमिन्ड है। अगर आप घर में ही बैठे रहोगे, काम पे नहीं जाओगे, तो आप काम कैसे चलेगा? जाना तो पड़ेगा एग्जैक्टली। ना आपको वहाँ पे। भगवान वहाँ ने जाके फ्री आपने दी काम है। किया। हाँ बोलिए प्रभात, राम में भगवान ने फ्री विल दी है। ओके, इसीलिए दी है ताकि तभी जो है हम कर्मों के हिसाब से हमारा रिजल्ट मिलेगा। मतलब कर्म फल का आप आंसरेबल तभी होंगे ना जब आपको फ्री विल होगी। आपको फ्रीडम दिया गया है कि आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। अब आप क्या करोगे उसके हिसाब से आपको फ्री मिलेगा। राइट। तो फ्री विल जब एक बार दी गई तो कर्मों का हमें भुगतना ही पड़ेगा। परफेक्टली फाइन। बट प्री डिसाइडेड कैसे हो सकता है वो मैं नहीं समझ पा रहा। हाउ इट कैन बी प्री डिसाइडेड व्हेन फ्री विल इज गिवन। प्री रामानुज जी, डिसाइडेड बस है कि एक ही फैक्टर तुम उस लगता है। एनवायरनमेंट में पहुंचे हो। तो जो आपका फ्री विल, जिसे वो फ्री विल कह रहे हैं, वो फ्री विल भी ऊपर से गवर्न होता हो, फिर तो तो देन यू आर आपको वो नॉट काम आंसरेबल फॉर करने के एनीथिंग। लिए। अगर ऊपर हाँ से जी। सब गवर्न हो रहा है तो हम आंसरेबल नहीं है फिर।
फिर तो ऊपर वाला ही आंसरेबल है ना। नहीं, मैं तो उसका लॉजिक दे रहा हूँ, तभी वो पॉसिबल है कि अगर फ्री विल हम क्या सोचेंगे क्या करेंगे ये भी अगर ऊपर से गवर्न नहीं होगा राम विनोद जी, तब इसमें तुम्हें 100% राम विनोद जी प्रीडिटरमिनेट। तुम इस तरीके से देखो, तुम अपना वीडियो अपने आप ही देखो बैकवर्ड करके। जिंदगी में जरूर तुम्हें कहीं ऐसे डिसीजन करने होंगे कि मैं लेफ्ट क्यों जाऊं या राइट क्यों जाऊं। दैट वाज योर फ्री विल राइट। है। एंड और लेफ्ट तुमने राइट। अच्छा, अब मगर मगर तुम लेफ्ट राइट की बजाय लेफ्ट की तरफ चले गए, तो या फिर तुम ये कहना चाहते हो ये तो ऑलरेडी लिखा था। अरे तुमको हाँ, तुम ये कह देते तो हो फिर ये मैं तुम जो उसका उधर लेफ्ट पे जाने पे तुम्हें सिनेमा हॉल मिला, तो वो तो तुम कहो ये तो लिखा लिखा हुआ नहीं था। बट फ्री विल वहां थी जहां तुमने जिंदगी में, मतलब अपने वीडियो को ही देखो, कई डिसीजन ऐसे करोगे उनके लिए पछताते होगे, कुछ के लिए नु कहते हो करेक्ट भाई मैंने सही डिसीजन किया। करेक्ट, क्योंकि हमने बट फ्री दैट विल वाज में द फ्री अपना विल, गलत ऑप्शन लिया, या इसलिए दैट वाज पछतावा द होता फ्री है। विल, whatever decision या you take it। करेक्ट, ये एंड इस सेम वास्ते नहीं थिंग। था उन जैसे दोनों में हम वो लोगों ने अभी सभी। आपके यहाँ 7 बजे, हमारे यहाँ 9:30 बजे हमने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ आएंगे। हमारे पास और भी काम है, हम चले जाते। या ये फ्री विल का इसीलिए एग्जाम्पल। इसमें इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। एडवांटेज मिलेगा हम जैसों से बात करने के लिए, दैट्स नॉट ए गुड एडवांटेज में। अच्छे कर्म ही तो किए हैं, तभी तो मिल रहा है एडवांटेज। एनीवे, हर्ष गो अहेड, हमारा चलो तो भैया, हर्ष यू टेक ओवर, नहीं तो हम लोग तो इसमें भटकते रहेंगे, नहीं नहीं, मजा आ रहा है भाई, आप लोग बड़ी बातें अच्छी बातें करते कर रहे रहेंगे। हो। लेकिन अगर जैसे अगर नहीं, अगर क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, दीज आर वेरी ट्रू क्वेश्चन, गुड लेकिन टू। मेरे मेरे हर्ष, बिफोर ये स्टार्ट, ये चीज मैंने अपने अंदर, दिमाग के अंदर ये इनग्रेन्ड है, ये कर्म प्रधान। जैसे गीता को अगर मैं एक ही चीज उनकी अच्छी तरह से समझ पाया हूँ, जो कि मैं उसका अपने जीवन में आरोहण भी करता हूँ, कि इस पे हमारे और हमारी धर्मपत्नी के बीच में, जो राम विनोद जी कह रहे हैं, बड़े आर्गुमेंट होते हैं। तभी तो जैसे तुम्हारे वो ये बाल कभी चलेंगे कभी भाई ये साहब। कहती हैं कि उनसे, मैं ये कहता हूँ कि उनसे कि हम कर्म योगी हैं, हमारा धर्म के अनुसार हमें कर्म करना है, ये और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि उनकी वजह से ही संसार में हम आए। तो वो कहती नहीं, ये जो है क्या से कि समझाने के लिए बना दिया है ना, हमारे पंडितों ने अपनी चीज को समझाने के लिए ये इतना प्रयास किया, ये नहीं हो रहा है, फिर उतना प्रयास किया, वो नहीं हो रहा, तो मैं उनको समझाता हूँ, क्योंकि वो रिजल्टेंट मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो मानती नहीं है। तो लेकिन ये आर्गुमेंट चलते रहे, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत ही इसमें फर्म हूँ, ये जो है बिल्कुल हमारे हाथ में सिर्फ हमारे कर्म है और कुछ नहीं है। अब वो निराशा नहीं है, उसके लिए बड़ा आशा है इसके अंदर, इसके अंदर बड़ा स्ट्रांग भाव है कि हमसे कि हम कर्म से अगर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जो श्री हरि ने लिख रखा हमारे लिए, तो सिर्फ कर्म से ही कर सकते हैं। हालांकि हम नहीं चेंज कर रहे हैं, चेंज वो कर रहे हैं, लेकिन कितना हमारे कर्मों कंफ्यूज बात द्वारा है ये। प्रभावित होके वो, अगर कुछ डेंट आ रहा है तो वो उनकी भी तरफ से आ रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। और गलत काम हो रहा है तो आप कर रहे हैं, वो नहीं, उल्टे गलत भी सही हम है कर क्या? रहे हैं, अच्छा भी हम कर रहे हैं, नहीं वो भी वो नहीं, ठीक। हाँ, गलत भी हम कर रहे हैं तो वो भी भगवान गलत है। भगवान मुझे नहीं लगता कि भगवान को गलत काम हमसे कराएगा। अगर भगवान का कंट्रोल है तो वो कभी हमसे गलत काम नहीं कराएंगे, नहीं, गलत काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हम क्योंकि हमें धर्म को फ्री विल नहीं है। फॉलो कर रहे हैं। वो हम जो है भाई साहब, राम विनोद जी, गलत काम होता है वो गीता में तुमने देखा ही है, वो लोभ और वो क्या है, डिजायर डिजायर। क्रोध और वो सेक्स, ये तीनों गलत काम करवाता है तुमसे। होना भी नहीं, जरूरी है उनका। ये तीन चीज हैं, मनी, वोमेन, और व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट, एंड दी यू नो ग्लोरी, क्या नाम है, अभिमान। यही सारे हैं वो, है ना, वो काम क्रोध क्या है, तीन चार हैं वो। हाँ, काम, मात्सर्य काम, वो सब है क्रोध, ना, छः छः मद, सात है। मोह, लोभ, या मत्सर। एक, नो डाउट सभ्यता के लिए लोभ होना जरूरी तो है, बट कितना होना चाहिए इस ये नहीं है कहीं। नहीं, एक्चुअली यहीं पे तो आप भगवान ने कहा ना तो कि हमने तुम्हें बुद्धि भी तो दी है, बहुत सारी चीजों को टच कर रहे हो, आप बहुत जगह जा रहे बुद्धि दी है तो बुद्धि का तो प्रयोग भाई करो ना। साहब, हर्ष जी अपनी गली में ले जाओ भाई। हो।
लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक आपने रेज किया है और मुझे तो इसमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि मैं वैसे जो ना बहुत अपना जो वो जो अपना बड़ा वाला बैच है उस पर 75 वाला। व्हाट्सएप पे यार, उसमें एक जो बंदा वो पुरानी चीजें लगा देता है, रजनीश की बहुत बढ़िया चीजें लगाता है वो। इस मामले में अगर तुम रजनीश को सुनो, आचार्य रजनीश को, कभी भी, ही हैज ए कमांड ऑन द लैंग्वेज एंड हिज वॉइस इज वेरी गुड। अभी उसने आपने देखा, सबने देखा, अभी उसने 2-3 आए थे, एक मैं छोटा सा ही कह देता हूँ। तर्क भी बहुत अच्छे होते हैं। ने छोटा सा आया था अभी, एक जो थी महिला अपने गुरुजी के पास गई, जिसको आचार्य ने बोला, जी आपने हमें बताया कि अभिमान करोगे तभी गलत बात है, तो मैंने संयम करके ये तो हो गया, मुझे अभिमान नहीं है किसी चीज का, बट मुझे एक जगह बड़ी दिक्कत होती है। उसने क्या है वो, कि जब मैं सुबह खड़ी होकर शीशे में अपना मुंह देखती हूँ, तो मुझे ये अभिमान होता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और वो उस अभिमान को मैं नहीं छोड़ पा रही। तो मेरा पाप कर रही हूँ। महात्मा जी बोले, अरे झूठी बात करने पे, अभिमान करने पे पाप नहीं लगता। सच्चाई बता दी उन्होंने। ओ माय, ये अभी आया कल परसों छोटा सा, उसमें वो जो कहाँ से ला है, तो भी रजनीश की टॉप के ही है, कहीं से लिए मैं हूँ उन्होंने, बट रजनीश बहुत इस मामले में बड़ा सीख लिया होता है ये वो। कौन सा रजनी, जो ओझा वाला? हाँ यार, वो जो था ना, मैंने उसके जो, ही इन हिज टाइम ही यूज्ड टू न्यू द माइक एंड वॉल्यूम। जैसा आप कहते थे ना, दिलीप कुमार डायलॉग बहुत अच्छे बोलता है, कुछ आदमियों को ये पता है कि माइक से कैसे बोला जाता है। उसकी तुम कभी भी टॉक सुनोगे, तुम उससे ये, हालांकि वो जैन था बाय बाय बर्थ, प्रोफेसर था वो वैसे फिलोसफी का, तो नहीं, हम उसके लोग थोड़ा सा वो अपना आंसर सुन ले पहले हर्ष जी से, बिफोर वी गो इन एनी अदर डायरेक्शन। आई एम वेटिंग, हर्ष जी क्या कहना चाहते हैं? ये पहले सवाल उठाया प्रभु उन्होंने, राम विनोद जी ने। चलो राम विनोद जी वाली बात कर लो भाई हर्ष जी, हमारी नहीं चलने की आज। नहीं, आपकी भी चलेगी, पहले वो पूरा नहीं हुआ ना, वो हाँ, इनकम्प्लीट है। अच्छा, वी आर लुकिंग फॉर दी आंसर्स, वो आंसर मिले फिर अगली बात करें। हाँ जी, तो क्वेश्चन को रिपीट करो, बहुत सारी बातें हो गई अभी। मेरा तो दिमाग नहीं, भी राम डूब विनोद तो गया। उसको, राम विनोद जो अपने उस आर्टिकल को भेजा था ना, जो मैंने तो खैर नहीं देखा, नहीं देखा नहीं, है। वो तो बाद आई के लिए टेल ना, यू, अभी अभी की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी तो रामानुज जी जो कह रहे हैं, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ कि अगर पहले से ही सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, जो दैवा जिसको मैं कहता हूँ, तो फ्री विल का क्या मतलब है? तो मैंने आंसर दिया था कि फ्री विल और दैवा के बीच में जो रिजल्टेंट होगा वो आपको मिलेगा उसका फल। और कर्म आपको धर्म के हिसाब से करना है, अच्छा, नियमों को पालन करते हुए। तो अब हम यहाँ लोगों ने से ये आप, बात शुरू की थी एस्ट्रोलॉजी से। हाँ, एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी से बात शुरू की थी कि अगर ये सारे, ये प्लैनेट्स और घर और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके इवेंट्स को डिसाइड करती है। उससे ये डिसाइड हुआ था कि वो प्री डिसाइड है। तो हमने कहा कि भाई एस्ट्रोलॉजी से अगर आपका जन्म से बता सकते हैं कि जीवन कैसा रहेगा, इसका मतलब जीवन जो है वो प्री डिस्टाइंड हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन आना शुरू हुआ था कि भाई अगर प्री डिस्टाइंड है तो फिर फ्री विल का क्या हाथ, उसमें हाथ है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो गया कि कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई। अगर अगर तो प्री डिस्टाइंड है तो फ्री विल का कोई मतलब नहीं है, और अगर फ्री विल है तो फिर प्री डिस्टिनेशन का कोई मतलब नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गया। तो उस कॉन्ट्रडिक्शन को जब हमने आगे लेके गए तो ये भी बात आई, अगर तो ये हर चीज़ प्री डिस्टाइंड होती है और भगवान हमसे करा रहा है, तो फिर भगवान हमसे बुरे काम क्यों करवा रहा है? और अगर करवा रहा है तो फिर हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं? वो तो करवा रहा है, फिर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें? तो ये भी बात ठीक आ, ये सवाल ठीक आ जाते हैं मेरे को। मतलब यह कि ये दोनों चीज़ें जो है इसको पूरी तरह से समझना पड़ेगा, क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये दोनों बातें दोनों ठीक है मगर दोनों ही गलत भी है। फ्री विल भी है और प्री डिस्टाइंड भी है। अब ये दोनों को, विरोधाभास को कैसे हम क्लियरिफाई करें, ये सवाल है।
तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो पहले जाते हैं नेचर के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी की भी मैं बीच में एग्जांपल दूंगा एक आध, बट नेचर पे चलेगा। नेचर के अंदर जो जो रेल रूल्स बन चुके हैं, जब हम तो पैदा हुए तो रूल बने हुए हैं नेचर के। नेचर के ऊपर रूल हम चेंज नहीं कर सकते। आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पेड़ निकलेगा। और जो उसका प्रोसेस है आम के बीज बोने का, और उसमें से वो पौधा बनने का, और वो जो पेड़ बनने का, फिर फ्रूट आने का, उस प्रोसेस को भी हम चेंज नहीं कर सकते। वो प्रोसेस चलेगा ही चलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोसेस के अंदर जैसे ही आप आ जाओगे, लगेगा कि ये पूरा पूरा प्रोसेस प्री डिस्टाइंड है। क्योंकि हम तो वहां तक गए नहीं ना, हमने प्रोसेस को शुरू कहाँ से किया, हम तो वहां नहीं गए। हम तो पार्ट ऑफ नेचर में चले गए। अगर आप एक ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, रेलवे का ट्रैक है, तो उसके स्टेशन प्री डिस्टाइंड है आपके लिए। जब वो बने थे उस वक्त हम चेंज कर सकते थे, बट अब तो बन गए। मतलब नेचर के अंदर जो रूल हैं, उस रूल के अंदर एक बार आप एंटेंगल हो गए, आप उस रूल के अंदर चढ़ गए, उस बस में या उस ट्रेन में चढ़ गए, वो रूल जो है वो आपको उसी तरह से लेके जाएगा जैसा कि उसका रूल बना हुआ। नेचर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं बात? इसमें कोई क्वेश्चन है? ये तो हम मानते हैं ना, नेचर तो नेचर है। कैसा है? अगर ऊपर से गिरोगे तो नीचे ही गिरोगे, ऊपर से ऊपर नहीं जाओगे। नेचर है। इसको नहीं हम चेंज कर सकते। हम कह सकते हैं कि भाई ये ऊपर से गिरा था, अब फ्री विल की वजह से नीचे गिरने की जगह ऊपर की तरफ उड़ गया। ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि नेचर के अंदर था, वो पार्ट ऑफ द नेचर था, नीचे ही गिरेगा। नेचर के अंदर जो शरीर है, बच्चा पैदा हुआ, जब बड़ा होना शुरू हुआ, उसका जो नेचर के अंदर जो उसका इंटरेक्शन है नेचर के साथ में, भोजन के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपने शरीर को बड़ा होना है तो बड़ा होना है, बूढ़ा बूढ़ा होना है तो बूढ़ा होना है। ये चलता रहेगा। अभी हम तो हमने नेचर नेचर को हम कहते हैं कि भाई नेचर जो भी नेचर में चल रहा है, उसको नेचर के रूल को ही फॉलो करना है। अब ये हम ये नहीं कह सकते कि ये रूल अच्छा है कि बुरा है, कि ऐसा है कि वैसा है। रूल बना हुआ है, दैट इज इट। दूसरी चीज आ गई फ्री विल वाली बात। अभी मैं आगे जाऊंगा, अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ये एक नहीं, क्वेश्चन है। इससे एक पॉइंट तो आता है जो तुम कह रहे हो हाँ। इसी उसमें कि भाई हम्म, बचपन से जवान और बूढ़ा मतलब पैदा से मरना, ये तो डिस्टाइंड ही है। लेकिन उसमें किस तरीके से आप अपना जीवन जीते हो, ये फ्री विल। तो इसलिए फ्री विल को समझना भी आवश्यक है कि फ्री विल क्या है। अगर आपके मन में कोई बात आती है, जो भी आप डिसीजन लेते होंगे, आप फ्री विल, जैसे चॉइस की बात करते हैं हम, चॉइस रहती है कि या तो हम ये करें, या तो हम वो करें, या तो हम कुछ और करें। या जैसे समझ लीजिए कि मैं ये करूं या ना करूं, मैं ये चुनूं या ये चुनूं, कोई ना कुछ। ये इसी में आप कहते हैं ना फ्री विल आ गई। ये चॉइस जो आप बना रहे हैं, जिस चॉइस जिसको चूज कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम फ्री विल है। बट एक्चुअली ये भ्रांति है। इस भ्रांति को समझने की कोशिश करें। बच्चा पैदा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, उसको माँ बोलती है, रोजाना बोलती है, बाहर जाता है, खेलता है, अजनबी से बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट है उस जगह का ऐसा है कि अजनबी लोग जो है बच्चों को उठा के ले जाते हैं। बन चुका है ऐसा। अभी उसमें ना तो उसमें माँ का हाथ है, ना उसमें बच्चे का हाथ है जो वहां पैदा हुआ है। तो माँ जो है उसको, बच्चे को बार बार ये समझाती है कि बाहर जब मैदान में खेल रहा है या सड़क पे जाके खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ में, तो अजनबी के साथ में बात नहीं करती।
और ये बात उसको ऑलमोस्ट एवरी डे बताई जाती है, एवरी सेकंड डे बताई जाती है। बच्चे के दिल में वो बात घर कर जाती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, इतना यंग हो जाता है कि भाई वो अब उसे ये परवाह नहीं है कि अजनबी से बात करनी है नहीं करनी है। बड़ा होता चला जाता है तो कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, पढ़ लिख जाता है, जॉब करना शुरू करता है। अब वो जो बचपन में अजनबी से बात नहीं करना है, ये जो उसके अंदर जो छुप गई है बात है, हिडन हो गई ना, उसकी वजह से जब वो चॉइस करता है जॉब में, तो वो वहां पे चॉइस करता है काम करने की जहां उसको अजनबी से बात ना करना पड़ता हो, जहां उसकी चॉइस जो है वो अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है इस बचपन की बात से कि अजनबी से बात नहीं करनी। ये बहुत कॉमन है, ये आप ऐसा ना समझे कि ये कहानी है, ये बहुत कॉमन है। बचपन के अंदर आपके मन में जो संस्कार। बिलीफ आ जाती है, वो बिलीफ आपको बड़े होने के बाद में सबकॉन्शियसली आपको गाइड करती है। साइकोलॉजी के अंदर ये बहुत देखा गया। अब उसको उसको जो उसकी जो चॉइसेस हैं, उसमें जब मैं ये करूं या वो करूं, वो चॉइस जो है वो प्री गाइडेड हो गई है। अभी क्या वो फ्री विल का इस्तेमाल कर रहा है? अगर उसकी चॉइस उसकी किसी प्रीवियस बिलीफ से गाइड हो गई है, तो क्या वो फ्री विल का इस्तेमाल कर रहा है, या वो जो प्रीवियस बिलीफ थी उसके कारण से वो अपनी चॉइस कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉमन जो चीजें, जो साइकोलॉजिकल चॉइसेस हैं, जिसमें हम क्या चीज हमें पसंद है, क्या चीज हमें नहीं है पसंद, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रिएक्ट करना है लाइफ के अंदर, इनमें से ऑलमोस्ट 99.9% चॉइसेस जो हम लेते हैं वो हमारी किसी न किसी प्रीवियस बिलीफ के कारण से होती है। तो इसका मतलब वो फ्री विल नहीं है, आप तो पहले से गाइडेड हो उसमें। और ये चॉइसेस पिछले जन्म की भी हो सकती हैं। चॉइसेस तो हमारे पास, हाँ, पिछले जन्म की भी हो सकती है चॉइस है, क्योंकि हमारे हिसाब में तो जो आपके जो संस्कार और वासनाएं जो बनी हुई हैं वो आपको गाइड करती हैं बहुत हद तक। अभी अभी मैं थोड़ा सा आपको वो प्रभात कहाँ गया तो उठ के मैं, चलो खैर मैं बात करता हूँ भाई, एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ मैं इसका, क्योंकि वो प्रभात की बात के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो मैं बताना चाहता था उसका एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे कनेक्ट होता है। बट एनीवे, तो मतलब ये हुआ कि जब हम फ्री विल की बात करेंगे तो क्या हम वो बात करेंगे कि हमारा मन और बुद्धि जो चूज कर रहा है वो रियली फ्री विल है या किसी तरह से गाइडेड? गाइडेड मतलब बाहर से गाइडेड नहीं है, हमारे अंदर से गाइडेड, हमारे अंदर के विश्वास से गाइडेड, या उसके उसके ओन संस्कारों से गाइडेड है। गाइडेड है। हाँ, इसका ठीक। मतलब वो और फ्री फ्री विल नहीं आई, फ्री विल नहीं नो, आई। संस्कारों से गाइडेड है, हाँ एंड उन्हीं संस्कारों के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। अगर जो भी हाँ होगा वो उसके लिए ही हाँ, रेस्पॉन्सिबल। बट इस केस में जो एग्जांपल मैंने दिया ना, उसमें बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर बच्चे की माँ ने उसको कहा अजनबी से बात नहीं करने का, नो, तो इसमें बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चा को तो पता ही नहीं है इस बात का। हर्ष जी, अगर किसी के दो बच्चे हैं और वही माँ है, और वो एक से दोनों से यही कहती है कि भैया बाहर ये मत करना वो मत करना वगैरह वगैरह, बट यू समटाइम यू फाइंड दैट वन इज डिफरेंट, अनदर इज अनदर वे विल बी बिल्कुल, बिहेविंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रामिनो जी। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसका एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी का देना चाहता हूँ कि ऐसा फिर क्यों है कि दो बच्चे जो हैं उनको एक ही बात बोली जाती है मगर वो दोनों अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसके पीछे कारण, हम लोगों का सिंपल कारण तो ये है ना कि वो जो पिछले जन्म की वासनाएं जो लेके आए हुए हैं उनके कारण से है।
या हो सकता है, करेक्ट। ठीक है ना, हम लोग सिंपल तो आंसर यही देते हैं ना। या अभी मैं इसी चीज का आंसर आपको एस्ट्रोलॉजिकली देता हूँ, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैसे ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। जब चंद्रमा चौथे ग्रह में होता है जन्म के समय, मैं ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज तो नहीं दूंगा अभी, मगर एक एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो व्यक्ति की राशि कर्क मानी जाती है, चंद्र की राशि होती है। कर्क राशि, चंद्र जो है वो मन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वो चंद्रमा चौथे घर में होता है, तो जो चौथे घर की जो क्वालिटीज हैं मन की, मन के ऊपर जो आती हैं, वो उसमें आ जाती है। मतलब कर्क राशि का जो चंद्र चंद्र राशि की बात हो रही है, तो कर्क राशि का जो व्यक्ति होगा वो बहुत इमोशनल होगा, और उसका अटैचमेंट अपनी माँ के साथ में बहुत होगा, क्योंकि चौथा घर जो है वो माँ का घर नाम है। अब इस व्यक्ति को जब चॉइस दी जाएगी, मान लीजिए कि उसको एक कैरियर की चॉइस दी जाती है जिसको में उसको माँ से दूर जाने की बात होती है, और साथ में दूसरा चॉइस है जिसके अंदर माँ के पास रहने की बात होती है। तो चांसेस हैं, अगर और कोई फैक्टर नहीं है, मतलब और फैक्टर भी होते हैं ना, आजकल तो लाइफ में बहुत सारे फैक्टर हैं, तो आदमी को चॉइसेस अलग करनी पड़ सकती है। बट अगर वो उसको इस तरह की चॉइस मिलेगी तो वो चॉइस वो वाली करेगा जिसमें वो माँ के पास रह सके। अब कहाँ गई फ्री विल? क्या हुआ इसमें? इसमें क्या हुआ? इसमें तो इसमें संसार की वासना की बात तो अभी हमने नहीं की। ये तो सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि भाई चंद्रमा चौथे घर में है। मान लीजिए कि चंद्रमा चौथे घर में तो है, मान लीजिए कि उसकी राशि जो है वो, लग्न जो है उसका, अभी ये अगेन लाइक आई सेड, मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बट मान लीजिए उसका लग्न जो है, लग्न राशि सूर्य से है, सूर्य राशि का है, यानी लियो है, यानी सिंह राशि। सिंह राशि वाला जो व्यक्ति है वो लीडरशिप में जाता है, तो उसको आप कहीं भी ले जाओगे वो लीडरशिप करने की कोशिश करेगा ही करेगा। घर में होगा तो घर में लीडरशिप करेगा, काम में जाएगा काम में करेगा। वो फोर्स होता है, इंटरनली फोर्स्ड है वो कि भाई मैं लीडरशिप में जाऊंगा। उसको चॉइस जब मिलेगी तो वो हमेशा चॉइस वो वाली चुनेगा जिसमें उसको लीडरशिप का रोल मिले। तो आप ये कह रहे हैं हर्ष जी कि जिस राशि में जिस टाइम स्थान पे इंसान पैदा होता है, हाँ, तो उसकी ब्रेन की वायरिंग उसके हिसाब से ही हो जाती है, उसके हिसाब से हो जाता है। और वो फिर जो भी सोचता है, जो भी उसका फ्री विल जो कुछ वो करता है उस हिसाब से ही करता है, क्योंकि उसका ब्रेन उस तरह से वायर्ड है और एग्जैक्टली, थॉट प्रोसेस वो उसी तरह से अलाइंड है। एग्जैक्टली। तो अब उसे लग तो रहा है कि वो फ्री विल है उसकी, बट कोई ना कोई फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है जिसके कारण से उसकी चॉइस जो है वो मोटिवेटेड है, गाइडेड है। इसका मतलब ये, इसको भी हम नहीं कह सकते फ्री विल है। आपको अगर नेचर ने इन्फ्लुएंस किया है, आपको मान लीजिए कि हाई शुगर हो गई है, डॉक्टर ने बोल दिया कि खाने में स्वीट नहीं खानी है, और आपके सामने एक स्वीट रखी गई है और दूसरी नहीं रखी है, एक चीज स्वीट है एक नहीं है, आप कहते हो मैं तो अपनी मर्जी से जो स्वीट नहीं है वो खा रहा हूँ, फ्री विल को मैं यूज कर रहा हूँ। बट वो फ्री विल नहीं है ना, इन्फ्लुएंस्ड है ना। इसका मतलब फ्री विल को समझना पड़ेगा पहले कि फ्री विल कहाँ है। ये तो हम जानते हैं फ्री विल है, बट कहाँ है, किस जगह पर फ्री विल एक्टिवेट होती है। जब तक हम नेचर के अंदर एंटेंगल्ड हैं और अपने आप को नेचर का ही भाव वो अंश समझते हैं, तब तक हम नेचर से इन्फ्लुएंस्ड हैं। हमारी सारी की सारी जो चॉइसेस हैं वो नेचर से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो उसको हम फ्री विल नहीं कह सकते, ऐसा लगता है कि फ्री विल है,
ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए फ्री विल का समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फ्री विल सिर्फ वहां एक्टिवेट होती है जब आप नेचर को छोड़ देते हैं, ट्रांसेंड कर जाते हैं, नेचर से आगे चले जाते हैं। आप क्या है कि बुद्धि आपकी, अगर जो बुद्धि है, बुद्धि तो कह रही है कि मुझे ये करना है, मगर आपके सर्कमस्टांसेस जो है वो कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकते आप। अब आपकी चॉइस क्या रहेगी? तो भाई कितने फर्क लोग अगर हैं जो अपनी बुद्धि से कहेंगे कि भाई ये बुद्धि तो मेरी ये कहती है कि मुझे ये करना है, मगर मेरे सर्कमस्टांसेस कहते हैं कि मुझे ये, मैं ये नहीं कर सकता। आप कैसे चॉइस करोगे, क्या करोगे? वहां भी गड़बड़ आ जाती है, वहां भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मतलब जब तक हम नेचर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, जब तक मैं जीव हूँ, जीव, जीव आत्मा का जीव बन गया हूँ। जीव मतलब मैं, आत्मा इन्फ्लुएंस्ड है संस्कारों से, इन्फ्लुएंस्ड है अपने एनवायरनमेंट से, इन्फ्लुएंस्ड है रूल्स ऑफ नेचर से, ये सारी की सारी चीजें उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तब तक उसकी फ्री विल प्रतीत होती है, मगर होती नहीं। अगर आपको आपके घरों में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, अगेन अनदर एग्जांपल, अगर आपका तीसरा, नवा, 12वां भाव स्ट्रांग है, आपकी जीविका आपके घर से दूर होने वाली है। 12वां स्टार, नवा 12वां घर दोनों मिल जाते हैं, जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपको फॉरेन कंट्री ले जाते हैं। तो हम लोगों के 12वें घर सबके जो है आपके इसके 9वें बाद भाव में सभी स्ट्रांग रहे होंगे, तभी आप बाहर हैं। तो अब क्या हुआ, अब 9वां 12वां स्ट्रांग तो हो गया, अब बाहर जाओगे कैसे? मगर कोई अपॉर्चुनिटी तो आनी चाहिए ना आपके पास में। भाई सिर्फ सोचने से तो बाहर नहीं जा सकते ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको बाहर लेके जाएगा। मतलब अब जो है आपके एक्सटर्नल, आपके अपने नहीं, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर इवेंट्स कैसे क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे जो आपको रास्ता बताएंगे बाहर जाने में। कोई जो है वो उस घर में पैदा होगा जहां पर घर के लोग, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन बाहर रहते हो। किसी की बुद्धि इस तरह की बनेगी कि वो बाहर पढ़ाई के लिए चला जाएगा, उसको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या कोई ना कोई उसके घर के अंदर ऐसी चीज बनेगी जिससे कि वो बाहर जाके पढ़ सके। यानी अब कुछ चीजें ऐसी शुरू हो गई। देखिए पहले पहले केस में क्या हुआ था, हमारी चॉइसेस हम अपने इन्फ्लुएंस से, जो भी हमारे मन में वासनाएं थी, जो भी हमारे बिलीफ थी, बचपन में जो सीख लिया था, उसके हिसाब से हम चॉइस कर रहे थे। बट अब जो है चॉइस हमारे अलावा बाहर का इन्वायरमेंट के अंदर भी ऐसे इवेंट्स ऐसे होने चाहिए, प्रोड्यूस होने चाहिए, जो आपको बाहर ले जाए। कैसे होगा? अगर व्यक्ति का सूर्य बहुत स्ट्रांग है, वो उसके कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं कि वो एक आर्म फोर्सेस में या पुलिस फोर्सेस में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो कहीं ना कहीं बचपन में वो पुलिस एकेडमी में या मिलिट्री एकेडमी में जाएगा, कुछ तो करेगा। वो क्या मतलब, बाहर तक कुछ ना कुछ बाहर के इवेंट शुरू हो जाएंगे उसकी लाइफ में। जब हम इन चीजों को जोड़ते चले जाते हैं तब हमें लगेगा, अरे ये सब का सब जो है ये प्री डिस्टाइंड है। पहले से ही तैयार था। मेरे मेरे पैदा होते वक्त उसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं है ना। ऐसे ऐसे तो बच्चा जब पैदा हुआ तो ये तो नहीं सोच के पैदा होता मुझे इस घर में पैदा होना है, इस जगह पे पैदा होना है, इस समय पे पैदा होना है। मगर हो गया, और वहां से ही उसका वो जो एक जीवन का चक्र है, नेचर का चक्र उसका शुरू हो गया। यानी नेचर के ट्रैक के ऊपर वो उसकी जीवन लग गया।
आपने रेलवे स्टेशन गए हैं, 50 ट्रेन जा रही हैं, कौन सी ट्रेन में आप चढ़े ये समझिए आपका जन्म है। वो ट्रेन कौन कौन से स्टेशन पे जाएगी, ये आप ट्रेन पे चढ़ गए हैं तो अब उसको स्टेशन तो आएंगे वो। ये पार्ट हो गया प्री डिस्टाइंड, मतलब आपके आसपास इवेंट होंगे ऐसे जो आपको वहां ले जाएंगे। बारहवां घर, आठवें के साथ जुड़ जाता है बारहवां घर जो है। बारहवां घर मोक्ष का माना। बारहवां घर का हाथ बहुत ज्यादा जेल में जाने के लिए भी है। और बारहवां घर जो है वो आपको आश्रम में भी ले जाता है। आपके जब ये मान लीजिए कि कुंडली के अंदर 12वें घर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी और कुंडली बोल रही है कि भाई आपको या तो आपका मोक्ष हो जाने वाला है, छुट्टी, या आपको जेल मिलने वाली है। अब ये तो सिचुएशन तो अलग अलग है ना हर व्यक्ति की। और या तो आप आश्रम जा सकते हो। तो जब जो एस्ट्रोलॉजर जब देखता है ये, तो वो कहता है कि अरे तुम्हारा ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन तुम्हें मतलब जेल या समझ लीजिए कि तुमको बिल्कुल अलग रखने वाला है, सबसे अलग कर देगा। तो तुम जेल जाके अलग होना चाहते हो या आश्रम जाके अलग होना चाहते हो? यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है यहाँ गाइडेंस नहीं है। तो वो उसको एस्ट्रोलॉजर उसको बोलेगा तुम ऐसा करो, 1 महीने के लिए आश्रम चले जाओ, क्योंकि ये 1 महीना तुम्हारे लिए बहुत खराब है। इस पर्टिकुलर केस में है, 12वें घर की बात मैं कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर केस के अंदर वो कहेगा जो आप ऐसा करो, जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा उसको गाइड करेगा, वो आप ऐसा करो, आप जाके आश्रम चले जाओ, 1 महीना आश्रम में लगा के आ जाओ। स्पिरिचुअली भी गेन कर जाओगे, मन को शांति भी मिल जाएगी, और जो तुम्हारी जेल जाने की प्रक्रिया थी वो खत्म हो जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये फायदा हो जाता है कई बार। अच्छा, एनीवे, सो लेट्स गो बैक टू द फ्री विल। सो जब तक एक जीव है, जीवात्मा है, जब तक वो जीवात्मा की तरह से एक्ट कर रहा है, तब तक वो नेचर से इन्फ्लुएंस्ड है, टोटली एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस्ड है, उसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। He is part of that nature, so it has to be influenced by, it is a part of nature. हाँ, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ नेचर। Yeah. सो दैट मीन्स कि जब तक आप पार्ट ऑफ द नेचर हैं, तो जो फ्री विल वाली जो बात है उसमें लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन क्या आ गई कि उसके अंदर नेचर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपको लगता है कि मैं फ्री विल से अपनी चॉइस करूं, मगर जैसे जैसे आप इस, जब वो पार्ट ऑफ द नेचर है, तो अगर तो इसमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली समझ लीजिए कि कुछ और चीजें जुड़नी शुरू हो जाती है ना, जैसे मन जो है उसके साथ में जो आपके जो भाव हैं, जो आपके थॉट्स हैं, उसमें फिर तमोगुण भी जुड़ना शुरू हो जाता है, रजोगुण छुड़ा आ जाता है, सत्वगुण आ जाता है, ये आने शुरू हो जाते हैं। तो जिस वक्त आप तमोगुण में हैं या रजोगुण में हैं, तो आप एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस्ड हैं नेचर से। जैसे जैसे आप सत्वगुण में आना शुरू होते हैं, वैसे वैसे आपकी रियल फ्री विल एक्टिवेट होनी शुरू होती है। इच्छाओं की जगह इंटेंशन ओवर पावर हो जाती है, कर लेती है। इच्छा और इंटेंशन में फर्क है ना। इच्छा है, हम कहते हैं ना कि सब लोग सुखी रहे, ये एक इच्छा बना देते हैं। ऐसे हम कहते हैं ना वो सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हर इच्छा, यहाँ पर इच्छा अनकंडीशनल लव स्टेज आ गई। है, अनकंडीशनल लव जब के भाव आ गए आपके अंदर वो पैदा हो। सात्विक में आ गया ना, सत्व में आ गया ना।
तो जैसे जैसे आप सत्व में जाना शुरू होते हैं, जो जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है वो कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर कम हो जाता है, वैसे वैसे आपका कनेक्शन फ्री विल के साथ में जुड़ता चला जाता है। यानी इंटेंशन के साथ डिजायर ड्रॉप होती है, इंटेंशन बढ़ती है। इंटेंशन कैसी होती है? जब आप किसी को, अगर आप सच्चे निर्मल हृदय से आशीर्वाद देते हैं, वो एक इंटेंशन होती है। जब आप कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः वगैरह करते हैं, तो आप एक इच्छा करते हैं, सारा संसार सुखी रहे, ये इच्छा है। आप खुश रहो, ये इच्छा हो सकती है। मगर जब आप रियली किसी बच्चे को, जैसे आपने आशीर्वाद दिया, जिसके लिए आपके दिल से एकदम से प्रेम का भाव उतरा और आपने उसको आशीर्वाद दिया, वो एक इंटेंशन है। यानी जिस वक्त आप इंटेंशन को एक्टिवेट करना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी जो जो फ्री विल है वो उसके साथ साथ एक्टिवेट होनी शुरू होती है। तो जस्ट गोइंग बैक टू समराइज इट, जिस वक्त हम पैदा हुए उस वक्त इस जीवन का ट्रैक हमने ले लिया। उस ट्रैक के ऊपर जो जो स्टेशन लिखे हुए हैं वो आएंगे ही आएंगे। इसलिए ये ट्रैक में चढ़ने के बाद में आप कह सकते हो मेरा जीवन प्री डिस्टाइंड हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी प्रभात जी की बात से था, तो प्रभात जी आप उठ गए थे, तो इसलिए वो छोड़ दिया मैंने उसको। इतना ख्याल रखा जाता है सर, हैं? फिर बाजी से कह रहा हूँ आपका इतना ख्याल रखा जाता, हमको नहीं बताई थी इन्होंने अभी ये बात। यार, अगर आप आप नहीं आते तो हमें नहीं पता चलता। आप उठ के गए नहीं कभी, क्या करें। अब अगर अगेन एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ, तो इसलिए आप उसको देखो। जिसका शनि स्ट्रांग होता है या शनि का टाइम चल रहा होता है, तो शनि जो होता है ना, उसको कहते हैं हम कर्मफल दाता। आपके पहले के जो कर्म है उनका फल देने वाला शनि है। अब जिसका शनि स्ट्रांग हो गया, वो उससे कर्म कराएगा। बहुत जो भी उसको फल मिलेगा वो काम करने पे मिलेगा। तो इसलिए जब कई बार हमारे कहते हैं ना, शनि की साढ़े आ गई, शनि का ढाई आ गया, ये आ गया, काम ही नहीं हो रहा कुछ। हम काम करते हैं, गलत हो जाता है। काम हो रहा नहीं है, पुराने कर्मों का फल आता है सामने। अब जिसका शनि स्ट्रांग है, जीवन में उसके अनुभव क्या है? आप सोचिए। उसका अनुभव एक एक मेन अनुभव उसका ये है, काम करता हूं तो फल मिलता है, काम नहीं करता हूं फल नहीं मिलता। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे पड़ोसी को या मेरे दोस्त को उसका तो तकदीर बड़ी अच्छी है यार, उसको तो ऐसे मिल जाता है। मगर मैं जो हूँ, जब तक मैं कुछ करूँ ना, मुझे मिलता नहीं कुछ। ऐसा अक्सर होता है। होता है ना। अब क्या हुआ? अब जब ये बात आएगी, तो अब आप उस व्यक्ति के साथ में आप भाग्य की बात कर रहे हो, तो वो कहता है भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता, बेकार की बात है। काम करूंगा तभी फल मिलेगा। अब उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते कि भाग्य नाम की कोई चीज है, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं है उसमें। दूसरा व्यक्ति जो है भाग्य का धनी चल रहा है। शुक्र उसका बहुत स्ट्रांग हो गया है। वो आपको जीवन के जो ये वैभव है वो देता है। वो कहीं हाथ लगाता है, वो मिट्टी से सोना बन जाता है। तो शुक्र अब स्ट्रांग हो तीसरे, तो लॉटरी निकलेगी। और निकल आएगी लॉटरी में उसकी। लॉटरी के लिए उसका वो आठवां घर पांचवां घर वो जोड़ना पड़ता है, वो क्योंकि वो जो वो कहते हैं कि जो अनअर्नड मनी जो होती है ना, अनअर्नड, उसके लिए दूसरे भाव घर होते हैं वो जो स्ट्रांग होने पड़ते हैं।
बट एनी मतलब भाग्य है ना, वो सारा भाग्य है उसका। अब उसकी लॉटरी निकल रही है। अब आप दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बात बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। एक कहता है कि भगवान का नाम लेता हूँ भाग्य खुल जाता है मेरा, तो दूसरा कहता है जिंदगी भर काम करता हूँ तब फल मिलता है। और वो भी कई बार काम करता 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 थक जाता हूँ मगर फल मिलता ही नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब ये दोनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह ठीक है, कोई गलत नहीं है इन दोनों में से, मगर उन दोनों के अनुभव अलग हैं। अनुभव अलग क्यों हैं, इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकली ये हम उसकी कुंडली में देखते हैं। क्यों, अगर वो उसकी उसकी पैदाइश के टाइम पे जगह के ऊपर जो उसके जो कुंडली बनी है उसकी, उसके हिसाब से उसके ट्रैक के अंदर भाग्य का रास्ता मिलेगा, या उसके ट्रैक के अंदर कर्म करना पड़ेगा, या उसके ट्रैक के अंदर बीमारी आएगी, ये उसमें लिखा है। इस तरह से ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये वो काम करती है। बट अगर आप एस्ट्रोलॉजी को इग्नोर करते हैं फॉर द मोमेंट, कहेंगे भाई चलो एस्ट्रोलॉजी को छोड़ो, मगर ये दोनों अनुभव तो अलग अलग हैं दोनों व्यक्तियों के। एक व्यक्ति है जिसका सूर्य जो है वो कमजोर है, उसके कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर है, उसको मैनेजमेंट के अंदर सक्सेस नहीं मिलेगी। दूसरे व्यक्ति का सूर्य स्ट्रांग है, उसको मैनेजमेंट के अंदर सक्सेस मिल जाएगी। अब जो व्यक्ति का सूर्य कमजोर है वो अक्लमंद बहुत ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो अक्लमंद नहीं होगा, ये बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकता है, मगर मैनेजमेंट नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति जिसका सूर्य स्ट्रांग आ गया है वो इंटेलिजेंट नहीं है, तब भी मैनेजमेंट करेगा। लेकिन यहीं पे जो वो क्वेश्चन आ जाता है, जो रामानुज जी कह रहे थे कि अगर यही सब हमने मान लिया कि हमको तो पता ही नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे मुलाकात 25 साल पहले हो जाती है और आपको ये ज्ञान होता टाइम पे, पता नहीं उस समय था कि नहीं, आप बता देते कि प्रभात तुम्हारी कुंडली के हिसाब से ये होने वाला है, तो मैं वह उसी को लेके बैठा रहूंगा या अपना काम करूंगा? मेरा अपना जो नेचर है अभी जो समझ पाया, मैं तो कर्म प्रधान हूँ। आप तो कर्म काम के प्रधान हो। बिना मुझे कुछ मिला नहीं आज तक। तो ठीक है मतलब ना। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है ना। अब जो हाँ ठीक बात पता है। नहीं कौन सी ट्रेन पे चढ़े हैं, फास्ट वाले या स्लो पे, लेकिन जिस पे उन्हीं का भी चढ़े मामला है जी वो आपका। कर्म ही जो है वो अभी तक मुझे मार्गदर्शन कर रहा है, भाई तो अच्छे इसीलिए टाइम आपको में, बुरे आपको टाइम में। ये जो हमारे ग्रुप की मीटिंग शुरू हुई है ना, ये आपके रिटायरमेंट के नजदीक आके हुई है, इससे पहले हाँ। आपको भ्रमित नहीं करना था हमने। मतलब कहने का ये तो शायद ठीक है, मजाक पे तो हम जो भी कह सकते हैं, बट कहने का मतलब ये है कि जो जब हम पार्ट ऑफ नेचर हैं, जैसे ही हम पैदा हुए ना, हम पार्ट ऑफ नेचर हो गए। एक ज- बड़ा ये कई बार ये अब मेरे दिमाग में आया है। आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। आप पहले फिनिश कर लीजिए तब मैं हाँ, क्वेश्चन तो मैं ये पूछूं। कह रहा था कि अब पार्ट ऑफ नेचर तो आप हो गए, बट आप नेचर को निस्त्रय गुण भव अर्जुना नित्य सत्वस्थ, इस ज्ञान की तरफ ही तो जाना है ना आपको। तो इस ज्ञान की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपकी फ्री विल एक्टिवेट होती चली जाएगी। उससे पहले आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कि मेरी फ्री विल है या सब कुछ प्रीडिस्टाइंड है। और तब तक जब ये होगा तब तो वो फ्री विल देन इट विल बी फॉर मोस्टली फॉर अदर्स नॉट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि सतगुण में जाके जब फ्री विल एक्टिवेट होगी तो वो जगत कल्याण के लिए ही होगी। हाँ तो बिल्कुल दूसरों को बिल्कुल होगी। वरदान देंगे है। फिर दूसरों को वरदान देंगे हाँ एवं हाँ वस्तु। आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद हाँ हाँ, देंगे। वो तो ठीक है, वो सही है। सर्वे मतलब भवन्तु सुखिनः। जब तक अपने लिए आप जब तक सोचते रहेंगे तब तक तो आप फिर नेचर में ही है ना ज्यादातर। हाँ एग्जैक्टली, जब तक आपका मैं अहम जुड़ा हुआ है तब तक आप पार्ट ऑफ द नेचर हो। Being able to do everything that my mind tells me to do is not freedom. ये तो पहले भी
कहा था ना एक बार पहले भी। Okay. दैट इज नॉट फ्रीडम, दैट इज नॉट के फ्री विल हो गई मेरी, जो चाहूं मैं करता हूँ। दैट इज नॉट फ्री विल, दैट इज बीइंग, दैट इज ए स्लेवरी ऑफ द माइंड, एब्सोल्यूट स्लेवरी ऑफ द माइंड। एक्चुअली देर इज रियल, वैसे मैं इन जनरल कह रहा हूँ, देर इज नो, नथिंग इज एब्सोल्यूट, देर इज ऑलवेज, देर इज ऑलवेज, ठीक मतलब है। लाइक कुछ ना कुछ लगा हुआ उसके साथ में, लाइक मतलब ठीक है, मतलब वो एब्सोल्यूट का कॉन्टेक्स्ट ये अलग है, तो इसमें आई नो मतलब नॉट, मेरा कहने का है कि वो पूरी तरह से मन की स्लेवरी हो जाती है। नो जब नो आप डाउट जो अबाउट। चाहे मन में आए वो करो, इसका मतलब मन की स्लेवरी हो जाती है। तो एनीवे तो मतलब कहने का ये कि ये बात ये ठीक है कि फ्री विल है, और बात ये भी ठीक है कि डेस्टिनेशन वो डिस्टाइंड है। जब डिस्टाइंड है तो फ्री विल को आपने नेचर में अगर जोड़ दिया है, तो फ्री विल आपकी लगती है बट होती नहीं। तो इसीलिए कृष्ण ने ये कहा शायद कि भाई अगर तू मेरी बात नहीं भी सुनेगा तो भी तेरा धर्म, शास्त्रीय धर्म जो है तुझे उस तरफ ले जाएगा। ले जाएगा, और अगर वो नहीं करेगा तो सारी जिंदगी दुखी रहेगा तू, कि ही तूने नहीं रहेगा। किया। और उसने कहा ना ये चीज हाँ, कि उसने तेरे पास कहा। ऑप्शन दो है, या तो इसको मार मूर के इसका श्रेय ले ले, और या हमेशा के लिए तू, तेरे बारे हाँ, में लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। और तू भी कलंकित दुखी हो रहेगा, जाएगा। इस बात से तू दुखी रहेगा। बिकॉज तेरे इंट्रिंसिक नेचर जो तेरी है वो तेरे ये वाली है, हाँ। एडमिनिस्ट्रेटर वाली है और युद्ध करने वाली जो भी है। सो कैसे होता क्या है कि जैसे जैसे हम तमस रजस सत्व की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना, जो सात्विक ज्ञान है वो आपको जो चॉइसेस भी है जो आपकी हैं, उसमें भी आपको प्रेरित करता है अच्छी चॉइस लेने का। हम्म। बट कृष्ण जी जो है फ्री विल दे रहे हैं अर्जुन को कि तू चाहे हाँ, मार तो ले उसे या साथ साथ ये भी बता दे रहे हैं कि हाँ। मतलब ऐसी कोई चीज है नहीं, तो मतलब मतलब ये वो भी तो कह रहे हैं साथ साथ ही चॉइस कह तो दे रहे तेरी हैं। है, हाँ चॉइस तो है तेरे पास, मगर चॉइस का नतीजा क्या होगा ये भी सुन ले। सुन ले, ये तो करेगा चॉइस तो वो ये वाली होगा ये। कर जिसके अंदर तेरा इंट्रिंसिक नेचर, जैसे आपने मकरंद ने बोला, कि वो आपको अलाइन हो उसके साथ। और बट जैसे जैसे सात्विक ज्ञान आ जाता है वैसे वैसे आपकी, जैसे मैंने कहा ना, फ्री विल आपकी एक्टिवेट हो जाती है, मतलब आपकी जो चॉइसेस हैं वो बेटर होनी शुरू हो जाती है। आपकी चॉइसेस जो है वो इन्फ्लुएंस, उनका जो जो पुरानी वासनाओं का इन्फ्लुएंस है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो तामसिक राजसिक इन्फ्लुएंस जो है आपका वो कम होना शुरू हो जाता है। तो बुद्धि जो, जैसे कहते हैं ना, बुद्धि जो होती है प्योर होनी शुरू हो जाती है। जब बुद्धि प्योर होनी शुरू हो जाती है तो आपको फ्री विल की चॉइस मिल जाती है। अगर एक बुद्धि, फ्रेज एक फ्रेज हर जी और है, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, हाँ उसका क्या सिग्निफिकेंस है? वो बुद्धि बुद्धि विपरीत हो गई ना। बुद्धि, बुद्धि का जो याद है हमने वही है एक एग्जैक्टली। दिन डिस्कस किया था कि बुद्धि जो है उसका सिर्फ जो अल्टीमेट पर्पस है, उसका जो इंस्टिंक्ट है बुद्धि का, वो है आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ ले जाना। ये बुद्धि नहीं है, ये अहम की बात कर रहे हैं, जो विपरात विपरीत काले विनाश, वो इसकी बात कर रहे हैं ना, ये अहम की बात है, अहम ले जाता है आपको दूसरी तरफ। तो बुद्धि भी इन्फ्लुएंस हो जाती है बिलीफ से या वासनाओं से, तो उसके बाद में बुद्धि विपरीत की तरफ चली जाती है। एनीवे मतलब आपने तो लाइटली कहा था, तो तो मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों जो ये जो प्रिंसिपल हैं दोनों, प्री डिस्टाइंड का और फ्री विल का, दोनों ठीक है। क्या नाम है इसमें, कृष्ण जी ने तो ये कहा, बट वो एक हिंदी की वो वो है कहावत, बड़ी छोटी सी है, जिसमें उसमें कह दिया कि वो कह रहा था कि मेरे पे खाना खाना, उन्हें हाथ पैर के आलकस, मुंह में मच्छर घुसते जाए। मतलब तू कि अगर कुछ करेगा नहीं तो भैया ये होना है, इनको हाथ पैरों से उठाकर रोटी खा।
ये बड़ी छोटी सी बात है इसमें कि अगर हाँ। तू नहीं करेगा तो तेरी बदनामी होगी, और करेगा तो हो सकता है तुम्हारा भी जा सकता है। तो एनीवे। मतलब ये कई सारी चीजें जुड़ जाती है, मतलब जैसे हमने कई बार डिस्कस किया कि आदमी के ऊपर इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे हैं। हम्म। उसके जगह का भी है, उसका फैमिली का भी है, उसके अपने शरीर का है, उसके डीएनए का है, उसके एनवायरनमेंट का है, उसके किस काल में पैदा हुआ है उस काल का है, उसके ऊपर कौन कौन से ग्रह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सबका है। इतने सारे इन्फ्लुएंसेस लगे हुए हैं व्यक्ति के ऊपर, और हर तरह का इन्फ्लुएंस जो है वो उसको किसी ना किसी डायरेक्शन में या तो घसीटता है, या उसको कुचोड़ता है, या उसको कुछ करता है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द नेचर है। नेचर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स ए पार्ट ऑफ नेचर। I So much hope it for the answers freedom. some of your questions और conflicts जो हैं वो। हाँ, that's correct. See, These are paradoxes which can always be resolved. It's not really a conflict sense, but it's a paradox कि भाई ये भी सही है और ये भी सही, हाँ तो इसको कैसे समझा जाए। हाँ, वो समझने की बात है कि कैसे Paradoxes are all resolvable. किस लेवल के ऊपर ये सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ आप पैराडॉक्स नहीं नजर आते फिर। हाँ। एक लेवल पे आते हैं। रामिलो जी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था, मतलब I mean, you nicely explained, made us to understand destined, what is destined and what is free will and all that. Perfectly fine. But now my question is, see, when we say predestined here, something is predestined. We are talking like this कि तू इंजीनियर बनने ही वाला है, तू डॉक्टर बनने ही वाला है, तू उसमें पास हो ही जाएगा, तेरा फर्स्ट डिवीजन, मतलब that is what we call it as a predestined. There is what you are explaining predestined is the tendency for something, tendency to go in that direction, like going abroad ki kya, there is a tendency. There is predestined is fixed कि ये से कि ये होगा, पर ऐसा नहीं है। आपने जो एक्सप्लेन किया वो ये बताता है कि उस तरफ डायरेक्शन में है आप आप धीरे धीरे अपने के कर्मों को आई मीन सत प्रदान करके, कैसे करके यू मे चेंज आल्सो। सो दिस इज नॉट प्रीडेस्टिन्ड का दोनों दोनों चीजें काम करती हैं प्रीडेस्टिन्ड में रामिनो जी। एक आपकी टेंडेंसी होती है, और दूसरा आपके एक्सटर्नल इवेंट आपको वहां ले जाते हैं। या दैट्स करेक्ट, मेनी थिंग्स क्योंकि आर सिर्फ बियॉन्ड टेंडेंसी से नहीं काम चलने वाला ना, तो कुछ करेक्ट ना कुछ होना भी चाहिए साथ में, प्रैक्टिकली फिजिकली कुछ चेंज भी होना चाहिए। करेक्ट। तो अभी जैसे मान लीजिए कि अब मैंने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग करने के बाद में मेरे कुंडली के हिसाब से मुझे इंजीनियरिंग से जीविका नहीं करनी है, तो चाहे मैं नाम के आगे इंजीनियर लगा लूंगा, मगर मैं कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला जाऊंगा, इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। समझ रहे मेरी बात को? तो वो होता क्या है कि ये चीजें, कुछ चीजें जो है, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो आपकी कुंडली से देख के बता सकते हैं कि भाई आपकी जो एजुकेशन है वो तो टेक्निकल फील्ड में होगी, मगर जो आपकी जीविका है वो फाइनेंशियल फील्ड में होगी। अब अगर हम उस एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाएं जिसने ये देख लिया था, तो वो बच्चा जो है वो टेक्निकल फील्ड में जाएगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद में वो कहेगा मुझे तो एमबीए करनी है, फाइनेंस में जाना है, वो चला जाएगा फाइनेंस में, वो सारी जिंदगी जीविका फाइनेंस में लेगा, इंजीनियरिंग नहीं करेगा। बट इंजीनियरिंग की टेक उसकी है। अभी क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि यही व्यक्ति को वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल गया, उसने देख लिया, उसने कहा भाई देखो सारी टेंडेंसी तुम्हारी टेक्निकल फील्ड में जाने की है, तुम्हें फोर्स करेगा, ये मार्स है, ये मंगल का ग्रह चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये तुम्हें फोर्स करेगा तुम टेक्निकल में जाओ।
मगर काम तुम करोगे फाइनेंस के अंदर। अब उस वक्त उस बच्चे को ये कहना कि तुम यार फाइनेंस में चले जाओ, कहेगा मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सारा का सारा इंजीनियरिंग में है या टेक्निकल फील्ड में है। तो इवन आप उसको बता भी दोगे ना, तब भी वो कहेगा ये तो हो ही नहीं सकता, मेरा तो सारा इंटरेस्ट ही इसके अंदर है, वो उधर ही जाएगा। तो अब ये प्री डिस्टाइंड है कि नहीं है, सिर्फ टेंडेंसी की बात नहीं होगी। अभी थोड़ा सा अलग हो गया, फर्क हो गया। समय के हिसाब से टेंडेंसी भी बदलती है। कुछ ग्रह जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपकी टेंडेंसीज को चेंज कर। अब उसके जो उसका जो 17-18 साल की उम्र से लेकर के 22-25 साल तक की उम्र के जो टाइम चल रहा है, वो उसके अंदर टेक्निकल साइड में जाने की टेंडेंसी बनी हुई है उसकी। आप जो मर्जी कर लो, जाएगा। अब ये हो सकता है कि अगर आपको पहले बता दिया उसने, तो कहेगा कि यार मैं इंजीनियरिंग नहीं करता, ठीक है ना, मैं कोई ना कोई और टेक्निकल चीज का एक स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ, बट इंजीनियरिंग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को फाइनेंस में जाना है बाद में। अभी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर क्योंकि फाइनेंस में जाना है, तो इसलिए मैं कुछ फाइनेंस के रिलेटेड टेक्निकल चीज कर लेता हूँ। ऐसे कर सकते हैं। बट एनीवे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ टेंडेंसी नहीं होती, आपके एक्सटर्नल इवेंट बनते हैं, बन जाते हैं भाई। आप आपको हैरानी हो जाती है कई बार कि भाई ये इवेंट बना कैसे। हम्म। मैं अपना बताता हूँ आपको, मैं पर्सनल अनुभव है तो इसलिए ये आपको बताता हूँ। मैं तो अब पैदा ही ऐसे घर में हुआ जहाँ मेरे जो फादर हैं वो फॉरेन कंट्री चले गए, तो उसमें तो मेरा कुछ लेना देना था नहीं, मैं तो पैदा हो गया, ठीक है। अपने आप अपने ऊपर कुछ लेने के लिए तैयार नहीं हो। कैसे लूंगा भाई है, कैसे हाँ, लूंगा। अभी अब मैं पैदा हो गया, फादर अब कुवैत में चले गए, तो अभी बाद में मेरे को पढ़ाई के बाद में एक एक ऑटोमेटिकली हो गया उस टाइम के अंदर कि भाई अभी ये बड़ा होगा तो पढ़ाई के बाद में कुवैत चला जाएगा। अच्छा, अभी और देखो, इसमें 2-3 चीजें बता तो बड़ी मजेदार हैं, अभी बाद में देखता है तो मजा आता है हमसे सुनने में। अभी फादर कुवैत में है, लड़के को इंजीनियर बनाना है। उस जमाने में ये होता था कि एक मैं इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। तो हम दो भाई हैं, जी तो जी। एक को इंजीनियर बनाने का, एक को डॉक्टर। तो मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, तो अब इंजीनियरिंग कौन सी करनी है। तो ये हमने अब पूछा पाछा लोगों से, भाई कौन सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो अब हमारे एक पड़ोसी थे, उनके बेटे ने हमको बताया, वो इंजीनियर था। उसने कहा भाई देखो, अगर आपने तो कुवैत जाना है तो वहाँ तो ऑयल का चक्कर है सारा, तो केमिकल करो, ठीक है। अभी हमने आईआईटी के और रुड़की के एग्जाम दिए, आईआईटी में भी हो गया, रुड़की में भी हो गया। आईआईटी का पहले हुआ तो उसका इंटरव्यू देने के लिए मतलब वहाँ गए, कानपुर गए। उन्होंने कहा जी कि आपको मैकेनिकल या सिविल मिल सकती है, केमिकल नहीं मिलेगी, फुल हो गई। रैंक हमारा इतना अच्छा नहीं था तो वहीं बैठा हुआ था, तो वहाँ मेरठ से फोन आया कि तेरा रुड़की में भी हो गया। तो रुड़की में रैंक अच्छा था, केमिकल मिल जाएगी। तो आईआईटी को हमने मना कर दिया, रुड़की चले गए, रुड़की केमिकल इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद में हम कुवैत चले गए, ठीक है। कुवैत में अभी कई साल निकाले मैंने, 22 साल निकाले कुवैत में। कुवैत में एक मेरा दोस्त होता था, मेरा मतलब फैमिली फ्रेंड था एक। वो एक दिन आया, बोला कि मैंने ना कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने उसके लिए फाइल बनाई है, तो आप मेरी फाइल चेक कर दो, क्योंकि आपको आइडिया है जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में ज़्यादा, तो मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। तो मैंने उसकी फाइल चेक की सारी, वो पता है उसको कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, ये है सब ठीक है, अच्छा है वो अच्छा है सब। अब उससे बना कीड़ा अपने दिमाग के अंदर कि कनाडा जाने का। हमने कहा भाई हम भी ट्राई कर लेते हैं, वाइफ ने भी कहा चलो आप भी ट्राई करो। कनाडा के लिए ट्राई कर लिया। ट्राई क्या किया, उसके बाद हमने भी उसकी एप्लीकेशन मंगाई, फिल करके भेज दी। वो जो बंधु हमारा जो दोस्त आया था जिसकी फाइल चेक की थी, वो कभी नहीं आया कनाडा। और हम जो थे
वो फाइल करके। और अब देखो रामिनो जी, आपकी बात बताऊं मैं, बात को आगे बढ़ाऊं। उस टाइम में कनाडा ने एक एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। उस पायलट प्रोजेक्ट को उन्होंने बोला वन स्टेप एप्लीकेशन, इमिग्रेशन एप्लीकेशन। वन स्टेप एप्लीकेशन में क्या था, आप उसके फाइल को भरो, उनके फॉर्म वॉर्म भरो, सब डॉक्यूमेंट लगाओ, मेडिकल करवाओ, और जो मेडिकल डॉक्टर है वो आपकी एप्लीकेशन को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में, रिपोर्ट के साथ में सीधा भेज देगा कैनेडियन एम्बेसी, जहाँ जो इमिग्रेशन सेंटर। तो मतलब नॉर्मली क्या होता था ना कि आप एप्लीकेशन भरोगे, फिर उसकी अप्रूव होगी, फिर आपको मेडिकल के लिए आएगी, रिक्वेस्ट आएगी, आप मेडिकल करवाओगे, ऐसे होता था। ये 4-5 महीने के बाद में एक दिन इतना बड़ा एक बड़ा एनवलप आ गया, मनीला एनवलप जिसको बोलते हैं। उसमें सारे डॉक्यूमेंट और वीज़ा, कि आपका वीज़ा हो गया है, चले जाइए। अब मैं कनाडा का भी, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि हमने कनाडा आने का। मगर वो ट्रिगर कैसे हुआ, उस उस बंदूक की फाइल को उसको हेल्प करके ये ट्रिगर हुआ। इधर से पायलट प्रोजेक्ट का टाइमिंग वो हुआ, एक ही बार के अंदर एप्लीकेशन भेजी, 4 महीने के बाद वीजा आ गया, यहाँ पहुंचे। अब रामिनो जी, कोई अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता तो वो मुझे उस वक्त बोल सकता था कि भाई तुम यहाँ से जाओगे, इस दिशा में जाओगे, इस जगह जाओगे, और इंजीनियरिंग की जगह इस फील्ड के अंदर जीविका करोगे। क्योंकि इंजीनियरिंग में सब छूट गई कुवैत में। कनाडा में आके आईटी में चले गए, खत्म हो गई इंजीनियरिंग में, सब बिल्कुल भूल भाल गए। तो अब ये चीजें जो है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कोई एस्ट्रोलॉजर बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। बट ये एक बार देखो, अगर आप पीछे की तरफ देखो, तो हैरानी होती है कि किस तरह से इवेंट ट्रिगर होते हैं सडनली, आउट ऑफ ब्लू ट्रिगर हो जाती है चीजें। और अगर ये चीज आप, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर आपकी कुंडली में देख के आपको बता दे कि ऐसा होगा, आप उस पर शुरू में विश्वास भी नहीं करोगे कि ऐसा होगा। तो सिर्फ टेंडेंसी नहीं है, फिजिकली चीज होती है, हो जाती है ऐसी। लेकिन ये भी है कि अगर पहले से पता हो कोई खराब चीज होने वाली है, जैसे मैं वो ये मैंने क्वेश्चन। एग्जांपल दिया था ना आपको 12वें घर का, कि भाई अगर आपको जेल नहीं जाना है तो आश्रम चले जाओ। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजर बता सकता है ना ये। जैसे ये तभी ये हमारे यहाँ इवेंट्स होते रहते हैं ना कश्मीर में। एक तो वो इविल ड्रिवन, वो तमस ड्रिवन टेररिस्ट लोग हैं, और एक ये बेचारे अपने जो फोर्सेस वाले हैं। जैसे अभी रिसेंटली हुआ ना, हाँ, तो उसमें 5 उसमें चले गए, 5 नहीं घायल हो गए, उसमें एक चला गया। ठीक है। तो उस पे मगर ये मेरा ये क्वेश्चन ये था कि अब ये दोनों तरफ की नेचर काम कर रही है ना। ये जो 4 घायल हो गए, एक चला गया, उसका भी अपना एक डेस्टिनी है। जो तमस वाले हैं जो हमेशा उत्पात मचाते रहते हैं, उनका भी है। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी जो है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देखता उस दिन और कहता है यहाँ से तुम अभी मत जाओ उस जगह से, क्या देखो ऐसा हो ऐसा है सकता यार, बहुत सारी चीजें ना, अब एस्ट्रोलॉजी भी कोई एक, तो हम ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटिव साइंस है। है? इसलिए क्योंकि इसके अंदर फैक्टर्स इतने सारे हैं, और क्योंकि ऐसे सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा तुम्हारी एनर्जी आएगी, ऐसा ऐसा होने का चांस है। या दिस इज एक्सेप्टेबल, हाँ, कि मतलब ओके। तो यहाँ तो लोग जो है ना, जो हो गया उसको बोलते बस यही होने वाला था। हाँ, होने वाला था तो सभी कह सकते हैं कोई भी कह सकता है या ना। करेक्ट। हाँ, होने वाला था तो सभी कह लेते हैं, बट या वो होगा क्या उसके ऊपर आ जाती बात। पर देखो, स्लोली। अब ये मैंने एक छोटी सी बात है, केजरीवाल का जब ये जेल गया है, तो एक उससे बार एक आध दिन उसी के आसपास मैंने उसका उसका वो डेट टाइम ऑफ देखी बर्थ मिल गया था मुझे। तो मैंने देखा, तो 14 मार्च से उसका जेल जाने का टाइम आ गया था। तो 19 मार्च को चला गया वो जेल में, या समथिंग, मतलब डेट्स मैं अगर ठीक भी नहीं बता रहा हाँ, हूँ तो उसी उसी के के आसपास। आसपास। तो उसका कुंडली देख के मेरे को लगा यार ये तो जेल जा रहा है, सितंबर तक इसका तो भला होने वाला नहीं है।
अगर मैं उसको महीना पहले देखा होता एज ए एस्ट्रोलॉजर, तो मैं उसको कहता तू आश्रम चला जा, शायद तेरी जेल से बच जाए तू। मुझे क्या नाम है हर्ष, मुझे लगता है उसे किसी ने कहा था, क्योंकि क्या? तुमने देखा वो राम मंदिर के इतने खिलाफ बोल रहा था सना, ऑल ऑफ ए सडन वो राम मंदिर गया। अच्छा। जाने से पहले वो राम मंदिर गया है वैसे। हो वहां सकता है उसने किसी अपने ने कहा हो। अपना उसने बदल दी। मैंने तो जब देखा ना उसका पहले ही, मुझे तब तो बाद में होगा जो कि मैंने ये साला कैसे चला गया। वो तो ये कह रहा था कि मेरी नानी कहती है कि हमारा राम ऐसी जगह नहीं होता कि वो हम दूसरों की जगह कुछ बनाओ में। तब तो वो कहता था, और भाई वो गया और बड़ी पूजा वूजा करके आया था वो। फिर उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिए बाद में आके। हाँ। तो एनीवे मतलब चलिए मुझे खैर। मुझे तो मुझे जस्ट मैं खुद ये हुआ, मैंने कि ये वहां अच्छा, अभी तक तो ये डाल। तो मुझे ऐसा लगता है उसको किसी ने हर्ष कहा। हर्ष चोपड़ा ने कहा होगा कि अरे कहानी जी, वो तो पॉलिटिकल माइंड है साहब उनका, हाँ हर नहीं वो तो डायरेक्शन में है खैर, चलता वो है। तो रीजन तो कुछ भी हो तो जाए। एनीवे मतलब कहानी तो मैं बहुत बड़ी है यार, ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर चीज के अंदर इतना सारा कुछ है। डेफिनेटली कोई भी नहीं ऐसा कह सकता कि भाई ये होगा ही होगा, बट असल उसके में चांसेस जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली आपको नजर आ जाते हैं कि ये ऐसा हो सकता है ऐसा। मतलब पॉसिबिलिटीज हैं हाँ। कि करेक्ट। हाई लाइकलीहुड जो है इस तरह से हो सकता हाँ। है। हाँ बिल्कुल। ये है। उस मतलब हम जिसमें लोग ये 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 नहीं कह सकते एज ए एस्ट्रोलॉजर कि एनी भाई ये होगा एनीवे ही होगा। एनीवे जरा टाइम हो रहा है। हाँ। जो ये कह रहे हैं ना कि मैं एक छोटी सी वो सुनाता हूँ। जब भी एक जगह कहीं बहुत नीचे दुकान जो थी, अम, बहुत सज्जन आदमी की, या कह लो साधु जी की कह लो, या किसी की भी है, वो तो वहां बैठा होता था। और उसके ऊपर तुम्हें पता ही है, बड़े जैसे वो कबाड़ी बाजार में बिल्ला का मतलब ऊपर वो प्रोस्टिट्यूट्स के वो थे। तो जब भी कोई सब जावे वहां को निकलता हुआ, तो वो रिकॉर्डेड है ये सब, है। रिकॉर्ड हो रहा है सभी। ओ आई एम सॉरी देन, हाँ, सॉरी। बन गया तो। ओके। नहीं नहीं, पर वो तो स्टोरी में ये है कि वो जब जाते थे ना, तो सब आदमी कह रहे हैं ये है वो होगा। तो वो ऊपर से कहती थी, ये उसमें जा रहा है स्वर्ग में, ये जा रहा है नरक में। वो पंडित जी वे सोचने लगे, यार ये कैसे, अरे कैसे इसको पता चल जाता है, ये विद्या तो मैंने भी सीखनी चाहिए। तो वो अगर वो ऊपर जावे और उससे जाता हो, किसी ने देख लिया तो उसकी बदनामी बहुत हो जाएगी। एनीवे वो कभी लुबक के गया, और उसने पूछा कि भाई ऐसे तुझे कैसे, तुझे ये विद्या कहाँ से आई है। उन्हें तो विद्या की ये बात है। उसकी सब मैं देखता हूँ, मैं जो सब यात्रा में देखता हूँ, अगर शहर के सज्जन पुरुष जा रहे हैं तो वो स्वर्ग ही जाएगा, और जब वो सारे गुंडे ही जा रहे हैं उसके साथ, तो उनको ही जा रहा है। तो ये तो केजरीवाल को जब ये गुंडों के साथ गिरा हुआ, तो भाई अल्टीमेटली तो जाएगा भाई। आई नो। एनीवे मतलब अ, तो जस्ट टू समराइज, जस्ट टू कम बैक, सो हम लोग क्लोज करने से पहले कि द predestined is when you are a part of the nature itself, then the nature's rules and laws apply to you, and that becomes predestined, क्योंकि वो ट्रैक जो है वो चल पड़ा। Free will is as you go from tamas to sattva, your free will gets triggered। तो सत्व के ऊपर आते आते आपकी फ्री विल जो है ट्रिगर होनी शुरू होती है। रजस और तमस के अंदर डेफिनेटली आप जो है वो नेचर से ही इन्फ्लुएंस रहते हैं। Guided है। तो सत्व ये जो ही है छोटे जहाँ। मोटे हम जो छोटे छोटे डिसीजन दिन भर लेते रहते हैं, बचपन से लेके और बड़े होने तक, ये किस कैटेगरी में हम डालेंगे? ये बहुत छोटे छोटे डिसीजन लेते रहते हैं कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, और उसको हम सोचते हैं अपने अंदर कि ये फ्री विल है हमारी। खाना वही खा है ले कि पानी पी देखिए, ले, सॉरी। खाना खा ले पानी पी ले वगैरह, छोटे छोटे, ये इनकी बात कर हाँ। रहे हैं नहीं आप? ये नहीं, ये तो नेचुरल वो है, ये तो सस्टेनेंस के लिए तो है। बॉडी की नीड है ये। पर जैसे यही हो गया कि चल ये कोर्स कर लेता हूँ, चल ये इधर कुछ अप्लाई कर देता हूँ, जैसे यही क्वेश्चन हम सब बात कर रहे हैं, घूम आते हैं या कहीं। ये कर लेते हैं। हाँ हाँ। तो ये जो छोटे छोटे हम लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं अपेरेंटली अंडर अवर फ्री विल, कि भाई हम जैसे हम अभी तक पढ़ के हमें यही तो वो रहता है कि भाई फ्री विल हमारे पास है, अच्छे कर्म करो, ये विल हमारे पास है, और उससे अपने प्रारब्ध को हम कंट्रोल, मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसका इफेक्ट आएगा ही जो भी हाँ। हम कर रहे हैं।
भाई आप चेंज कब करते हो? जब आप बेटर रिजल्ट्स, बेटर कर्म करते हो, बेटर चॉइसेस करते हो। हाँ, बेटर चॉइसेस कब करते हो? जब आप जब सत्व आप में जाना सत शुरू में हो जाते सेट हो। होते हो। हाँ, मैं समझ गया, पर तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने बताया। हाँ बट द पॉइंट इज कि टू रीच दैट लेवल एंड देन एक्सरसाइज द फ्री विल। और जो आज तमस में या रजस में पड़े हुए हैं, ज्यादातर रजस में पड़े हुए हैं लेट अस से प्रेडोमिनेंटली, तो इस समय क्या हम फ्री विल एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते? दैट्स द पॉइंट। इस समय हम भ्रमित रहते हैं कि हम फ्री हाँ, विल भ्रमित, एक्सरसाइज कर रहे वही, दैट इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू, बट दिस इज वेरी, यू नो, इट्स ए काइंड ऑफ ए ब्लो, हैं। ह्यूज हाँ, ब्लो। ये भ्रम है कि मैं फ्री विल इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, इट्स ए ह्यूज ब्लो टू अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई। सॉरी, समटाइम्स मैं नहीं नहीं, इट्स गुड, इट्स मतलब गुड, इट्स गुड। वी नीड टू, मुझे वो छुपा के मीठा करके, वो कहते हैं ना, शनील के कपड़े में जूता लिपटा के मारना नहीं आता। करेक्ट करेक्ट, नो नो, इट्स गुड टू नो। नहीं, सही है, बिकॉज ये झकझोरने वाली बात है कि जिसे हम हाँ, फ्री विल समझ रहे हैं, वो फ्री विल नहीं बेसिकली है। फ्री विल है नहीं, क्योंकि हम कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब क्या कैन एटलीस्ट से फॉर माई सेल्फ कि हम कोई सतोगुण में स्थित हैं। हम तो बेसिकली राजस प्राणी हैं। हाँ, पर जब जब भी आप सतों में आते हैं उस वक्त ही आपकी फ्री विल वाली बात होती है। जब जब भी आते हैं, या तो नहीं हो सकता ना हम्म। कभी नहीं आते। तो ये जब हाँ, जब भी ठीक है। आते हैं तब तब हाँ, तब जो भी चॉइस ले लेते हैं उसमें आपकी विल जो है वो ज्यादा एक्टिव होती है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर हमें फ्री विल एक्सरसाइज करनी है तो उस स्टेज पे हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम सतोगुण से एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। ये क्या हमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए उस समय। हाँ, तो वो कॉन्शियसनेस तो आएगी ही सतोगुण के अंदर। आप अवेयर ही तब होते हो जब सतोगुण में आ जाते हो। सी, you become aware of your own thoughts and your own actions when you are going into the सत सतोगुण। रजोगुण में आप उसमें अवेयर नहीं होते, रजोगुण में आप सिर्फ उसको जस्टिफाई करते हो। उसको क्वेश्चन समझ रहे हो अभी मेरी बात को? हाँ हाँ, समझ गया, तमस में तो समझ आप गया। सोचते भी नहीं हो ना, तमस में तो हम आपने इसमें तो सोचना सोच भी। भी नहीं रहे, उसमें अवेयरनेस है, बट जस्टिफिकेशन वाली है, हाँ जो मकरंद कि हम कर रहे हैं दिन रात। हाँ, ने तो मकरंद एग्जैक्टली सो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जब तू आइसक्रीम दिलाएगा ना, वो हाँ। सतुगुण है तेरा। लड़के बच्चे से पूछना, वो कहेगा कितनी अच्छी चीज करिए, दादा नहीं है, नाना नहीं। वो है सतुगुण। तो Anyway, हर एक क्वेश्चन इट्स वेरी ये इंटरेस्टिंग, है, वेरी एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। ये है कि जो फिर हम लोग जो जैसे कहते नहीं गायत्री मंत्र पढ़ो तो इससे ये इसका इफेक्ट होगा, वो भी जो है पार्ट ऑफ द नेचर आए कहा जाएगा या फ्री विल वो तो एक्टिवेट? सतोगुण की डायरेक्शन ही है, वो तो आई थिंक। इसीलिए फिर योगा आ जाता है ना। योगा का मतलब है कि आपको तमस से सत्व की तरफ और सत्व से पार ले जाने का जो प्रोसेस है उसको योगा कहते हैं ना। तो फिर उस प्रोसेस के अंदर ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। मंत्रा करना है, मेडिटेशन करना है। आज रामिनो जी आपका वो मेडिटेशन की बात तो नहीं हुई, बट आई थिंक विल कीप इट फॉर नेक्स्ट टाइम। तो वो या नो ये प्रॉब्लम, सारी नेक्स्ट टाइम करेंगे। सारी इसके अंदर प्रोसेस के अंदर फिर आ जाती है। यार ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। बड़ा गंभीर है इट विल भैया। बी, मतलब इट विल बी फुलिश टू थिंक कि भाई हम एक छोटी सी चीज से हम इसका सारा का सारा आंसर ले लेंगे। बड़ा मुश्किल है, बहुत वास्ट है सब्जेक्ट। बट प्रिंसिपल उसके जो है ना, जो फंडामेंटल्स हैं, जब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये फंडामेंटल एक बार समझ में आ जाता है ना, देन वी कैन कन्वर्ट एनीथिंग इनटू ए योगा, देन वी कैन कन्वर्ट अवर डेली लाइफ इनटू ए योगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। वो फंडामेंटल क्लियर हो जाता एटलीस्ट थैंक्स टू राम विनोद जी, अच्छा सवाल पूछा उन्होंने। हाँ, हर्ष जी ने थॉट बड़ी अच्छी तरीके प्रोवोकिंग एंड। नहीं, बट एक्चुअली ये मैंने एक जो आर्टिकल डाला है ना उस पे व्हाट्सएप पे, प्लीज रीड। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, डिजायरलेस कैसे मतलब कर्म करते हैं आप, व्हाट यू कॉल, बिना इच्छा के, क्या बोलते हैं, है। हाँ, आई मीन बिना फल की बारे सोचे काम कर्म करते हैं। तो उसके बारे में बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आई रियली लाइक इट। तो उसमें मेरा एक प्रश्न आया था, वो मैंने वो अंडरलाइन किया है, उसको थोड़ा डिस्कस करें। ठीक, या सो नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस। चलिए मिलते थैंक हैं थैंक फिर। यू यू, एवरीबॉडी। सी यू नेक्स्ट थैंक यू, वीक। थैंक यू। ओके, ओके, बाय। थैंक यू, थैंक यू। चलिए।